हेलो डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। सम संख्या, जिसको हम युग्म संख्या भी कहते हैं, है ना। सम संख्या को ही हम युग्म संख्या कहते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए। जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, है ना, कोई भी संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, उसमें दो का भाग चला जाना चाहिए पूरा पूरा, और उसका शेषफल क्या बचना चाहिए, शून्य। अगर शेषफल शून्य बचे किसी भी संख्या में दो से भाग देने पर, यदि शेषफल शून्य बचे तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। परिभाषा देखिए, वैसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः कटे उसे सम संख्याएं या युग्म संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि, इस तरह से होगा, है ना। अब देखिए, सम संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि यह सम संख्या है। जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इसके लिए आपको सिर्फ इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक का मतलब हुआ अंतिम अंक। केवल अंतिम अंक को देखना है कि वह दो से विभाजित है अथवा नहीं है। जैसे देखिए, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना। किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। अब देखिए, 240 का अंतिम अंक 0 है, इसीलिए यह सम संख्या है। 2162 का अंतिम अंक 2 है, इसीलिए यह सम संख्या है। यहाँ देखिए, 64,384 का अंतिम अंक 4 है, इसीलिए यह सम संख्या है। इसका अंतिम अंक 0 है, इसीलिए यह सम संख्या है। और इसका अंतिम अंक 6 है, इसीलिए यह सम संख्या है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वह सम संख्या होगी। अर्थात जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4 या 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी सम संख्या में। सबसे छोटी सम संख्या 2 से शुरू होती है, इसीलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। और एक चीज और ख्याल रखिए, इसका व्यापक रूप जो होता है 2n होता है। इसका व्यापक रूप 2n होता है। क्या होता है, इसका व्यापक रूप 2n होता है, जहां n क्या है, एक पूर्ण संख्या है। n के जगह पर अगर हम 1 रख दे तो 2 आएगा, है ना। n के जगह पर यदि 2 रख दे तो 4 आएगा। n के जगह पर यदि 3 रख दे तो 6 आएगा। n के जगह पर 2n, मैंने कहा ना कि इसका व्यापक रूप 2n होगा। n के जगह पर आप कुछ भी रख दीजिए, है ना, कोई भी पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ भी रख दीजिए तो वह क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। कोई दिक्कत। और देखिए, एक चीज और देखिए, सम संख्या 2 से शुरू होती है, इसीलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और यह अनंत तक जाएगी, है ना। इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सम संख्या अनगिनत होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। कोई दिक्कत। और एक चीज और ख्याल रखिए, मैंने इसमें नहीं लिखा है कि शून्य सम संख्या है अथवा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, है ना। लेकिन शून्य भी एक सम संख्या है। कैसे, हम इसको जरा बताते हैं। देखिए आप लोग, शून्य कैसे। अब देखिए, शून्य है, शून्य में भी 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, है ना। 2 में यदि शून्य से गुना करेंगे तो यहां भी शून्य और यहां भी शून्य, ये कैंसिल हो गया। यानी कि शून्य 2 से पूरी तरह विभाजित है। कोई भी सम संख्या ले लीजिए, ठीक है, उसका वर्ग कीजिए तो हमेशा सम संख्या ही आएगा। अब देखिए, 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी सम संख्या है। और यदि हम इसका वर्ग करें, अब देखिए, इसका यदि हम वर्ग करते हैं क्या आता है, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100 और 12 का वर्ग 144। हम क्या देखते हैं कि किसी भी सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होती है। अब देखिए, यह सम संख्या है कि नहीं, अंतिम अंक 2 से कट जाता है, इसलिए सम संख्या है। इसका भी अंतिम अंक 2 से कट जाता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी 2 से कट जाता है। अंतिम अगर 2 से कट जाए तो वह सम संख्या होगी। कोई दिक्कत।
किसी भी सम संख्या में, है ना, किसी भी सम संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं, जैसे मान के चलिए 4 है, एक जोड़ देते हैं, क्या आता है 5। 4 में एक घटा दीजिए, क्या आएगा 3। तो हमने क्या सीखा कि और भी सम संख्या लीजिए, 6 है, 6 में एक जोड़ दीजिए, क्या आएगा 7। 6 में एक घटा दीजिए, क्या आएगा 5। तो हम देखते हैं कि किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, शेष 1 बच जाए, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो हमने सीखा कि किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है ना, और एक घटाने पर भी विषम संख्या प्राप्त होती है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, क्लास में बने रहिए, क्योंकि आज बहुत चीज बताने वाला हूं सम संख्या के संबंध में। मैंने इससे पहले भी बताया कि सम संख्या को हम युग्म संख्या भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे इवन नंबर कहते हैं। आप लोग बने रहिए। अब देखिए, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 12 है ना, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 घटा दीजिए, क्या आता है 12 में से 12 सम संख्या, 12 में अगर 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है 14। 14 में 2 घटाते हैं तो 12। अगर इसमें 2 जोड़ देते हैं 16 में तो 18। 2 इसमें से घटा देते हैं फिर 16। हम क्या देख रहे हैं, यहां देखिए, ये दोनों चीज को देखिए आप लोग। किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने पर एक सम संख्या आती है, किसी भी सम संख्या में 2 घटाने पर भी सम संख्या प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोगों को सम संख्या के गुणधर्म के बारे में बताते हैं, है ना। इसको जरा आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। सम संख्या के योग का गुणधर्म पहले हम सीखेंगे। सम संख्या के योग का गुणधर्म, ठीक है। योग माने जोड़ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एडिशन कहते हैं, है ना। अब देखिए, सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ते हैं, जैसे 2 जोड़ 4, क्या आता है सम संख्या आता है ना। सम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है सम संख्या आता है। सम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है सम संख्या आता है। सम में जब विषम जोड़ते हैं, अब देखिए, सम में जब हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तब हमें विषम संख्या आती है। जब विषम संख्या में हम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या आती है। इसको ध्यान से समझिए आप लोग। क्या है ये? सम संख्या है ना। ये क्या है? सम संख्या। सम संख्या में जब सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या मिलता है। याद रखिएगा, जब सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है? जब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तब हमें क्या मिलता है? सम संख्या मिलता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, सम संख्या के व्यवकलन का गुण। अब देखिए, सम संख्या ले लीजिए, कोई भी सम संख्या, जैसे 6 है, 6 में से यदि सम संख्या को हम घटाते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलता है। फिर देखिए, 6 सम है और इसमें से विषम को यदि घटाते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए, विषम संख्या में से यदि विषम संख्या को ही घटाते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये सम संख्या है, सम संख्या में से सम संख्या को यदि घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या प्राप्त होती है। ये क्या है? सम संख्या में से विषम संख्या को यदि घटाते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाते हैं तो हमें क्या मिलती है? सम संख्या प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? अब देखिए, और चीज बताने वाले हैं इस क्लास में, जरा आप लोग धैर्य रखिए। बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। चलिए हम आगे समझते हैं। सम संख्या के गुणन का गुणधर्म। अगर 2 सम संख्या लेते हैं और उसको गुना करते हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त होती है। 2 गुना 4 8 हो गया, यानी 2 क्या है? सम संख्या है। और सम संख्या में जब सम संख्या को गुना करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विषम संख्या को विषम संख्या से गुना करते हैं तो 5 दिया 15। विषम संख्या को जब विषम संख्या से गुना करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या में जब विषम संख्या को गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब
सम संख्या को विषम संख्या से गुना करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है। ये सम संख्या है, सम गुना विषम, सम और विषम संख्या को जब गुना करते हैं तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास जो है, आज का ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।